हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। बेसिकली ये हमारा जो चैप्टर है इसमें हमने पढ़ना है सर्कल के बारे में। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सर्कल से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स हैं वो डिस्कस करेंगे आज लेक्चर फर्स्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्कल है क्या। बेसिकली सर्कल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। बेसिकली बच्चे पढ़ते हैं कि सर्कल क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास ना एक पोल है, ठीक है। एक चिंटी है, चिंटी इस पोल के आगे पीछे घूम रही है। मतलब वो इस तरह से घूम रही है, मतलब वो एक ही पाथ में घूम रही है ऐसे, ठीक है। इस पोल के आगे पीछे वो घूम रही है और वो चिंटी जब घूम रही है ना, उसका जो डिस्टेंस है ना पोल से, हर पॉइंट से डिस्टेंस जो है, पोल से डिस्टेंस जो है उसका वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। क्या रहेगा, डिस्टेंस उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये जो पाथ बनेगा ना बच्चों, ये जो पाथ बना रही है चिंटी, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, सर्कल। तो आइए डेफिनेशन समझते हैं सर्कल की। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, सर्कल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ दी लोकस। जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ इसको नोट कर लेना बच्चों। इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है बच्चों। ये लोकस मतलब एक ना पाथ है, ठीक है। चिंटी के द्वारा बनाया गया पाथ है, किसका, जितने भी पॉइंट्स है कहाँ पर, एक प्लेन में, ठीक है। कहता है उसने पाथ बनाया प्लेन में, कैसा बनाया, such that its distance from a fixed point क्या था हमारे यहाँ पे, पोल। such that its distance from a fixed point always remain same, always remain same। तो ये बच्चों हमारे सर्कल की डेफिनेशन है। और ये जो डिस्टेंस होता है ना बच्चों, जो उसका डिस्टेंस होगा उस फिक्स्ड पॉइंट से, उस डिस्टेंस को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल। उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो आइए देखते हैं। तो कोई भी हम सर्कल है हमारे पास, तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो देखो ये सर्कल है, ये सर्कल आ गया और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या आ गया इसका, जो फिक्स्ड पॉइंट होगा बच्चों जिसके इर्द गिर्द चिंटी घूम रही है, तो उसको बोलेंगे हम क्या, सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। और जो उसका डिस्टेंस होगा उस सेंटर से, उसको क्या बोलेंगे, रेडियस, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, रेडियस। सेंटर को हम लोग ओ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सर्कल की डेफिनेशन क्लियर होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कहीं पर जब लिखा होगा इसको क्या, इसको ऐसे लिखा होगा, इसका मतलब क्या है बच्चों, सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन हमने क्या पढ़ ली कि सर्कल क्या है। बेसिकली सर्कल क्या हो गया, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं उसका जो पाथ होगा, लोकस हो गया पाथ, उसका जो पाथ होगा जितने भी पॉइंट है प्लेन में, ठीक है, वो इस तरह से है कि उसका जो डिस्टेंस है किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो जो हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा वहां पे, सर्कल मिलेगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास बेसिकली सर्कल की डेफिनेशन। तो अब हम पढ़ेंगे सर्कल से रिलेटेड टर्म्स। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास सर्कल से रिलेटेड टर्म जो आती है, सबसे फर्स्ट टर्म आती है हमारे पास क्या बच्चों, कॉर्ड, ठीक है। अब देखो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड के बारे में सबने सुना भी हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट यहां पर हम समझेंगे इसका मीनिंग क्या है। बेसिकली कॉर्ड, सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। तो कॉर्ड क्या होगा बच्चों, एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट जो सर्कल को किसी भी दो पॉइंट पे कट कर रही है। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये सर्कल को कट कर रही है कहां पे, एक पॉइंट को मान लेता हूं P और एक पॉइंट को मान लेता हूं क्या, Q। और ये सर्कल का सेंटर क्या आ गया, O। तो जो P से लेके Q होगा, PQ होगा बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ सर्कल। P और Q को क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी किसकी, डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों, अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन segment joining any two
एनी टू line segment joining any two points on a circle is called, क्या बोलेंगे बच्चों उसको बोला जाएगा क्या, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर होगी। जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं इसको एक बार प्रॉपर तरीके से आपने नोट कर लेना अपनी नोटबुक पर, ठीक है। तो बच्चों कॉर्ड के बाद अगर हम बात करेंगे तो कॉर्ड क्या होगा, बेसिकली कॉर्ड के बाद हमारे पास आ जाता है बच्चों डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर क्या होगा बच्चों, जो हमारी डायमीटर क्या होगा, जो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी सर्कल की, ठीक है। डायमीटर क्या होगा, कॉर्ड, वो कॉर्ड जो कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो क्या डेफिनेशन आ जाएगी, कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल, उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। और अगर हम देखें इन दोनों को कंपेयर करें तो डायमीटर जो होता है ना बच्चों, डायमीटर क्या होगा, हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर क्या होगा बच्चों, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चों उसको बोलेंगे हम रेडियस। तो डायमीटर क्या होगा बच्चों, ट्वाइस द रेडियस। ये बेसिक टर्म्स हैं सर्कल की, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारी नई बुक है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो आज हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों नेक्स्ट आता है कॉर्ड, पढ़ लिया हमने, कॉर्ड के बाद हमने पढ़ा डायमीटर। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे हम लोग क्या, सीकेंट, ठीक है बच्चों। हमारा नेक्स्ट टर्म आती है क्या, सीकेंट। तो सीकेंट क्या होगा, सीकेंट क्या होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, कहते हैं सीकेंट क्या है, एक लाइन जो कट कर रही है सर्कल को दो पॉइंट्स में। ध्यान देना, सीकेंट और कॉर्ड में क्या डिफरेंस है। सीकेंट में क्या था बच्चों, वहां पर हमारी लाइन सेगमेंट थी, और ये आ जाएगा क्या, हमारी लाइन, ठीक है। ये लाइन जो दो पार्ट में कट कर रही है सर्कल को, उसको क्या बोलेंगे, सीकेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये हमारा आ गया सेंटर ओ। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, अ लाइन विच मीट्स और कट सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट हो गया, अलग अलग पॉइंट्स में कट करेगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सीकेंट ऑफ अ सर्कल। क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने समझ लिया सर्कल के बारे में। सर्कल के बाद बच्चों हमने पढ़ा कॉर्ड के बाद हमने पढ़ा डायमीटर, और डायमीटर के बाद हमने पढ़ लिया सीकेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम आर्क। देखो सर्कल का कोई भी जो हिस्सा होगा, सर्कल का कोई भी एक हिस्सा होगा, मतलब कोई भी अगर हम एक लेंथ ले लेते हैं, कोई भी लेंथ, मान लो मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या, आर्क। तो आर्क क्या होता है बच्चों, अ कॉन्टिन्यूस पीस ऑफ अ सर्कल, कहता है कॉन्टिन्यूस पीस ऑफ ए सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, आर्क। तो आर्क की जब हम बात की जाएंगे ना बच्चों, आर्क हमारे पास दो टाइप्स की होंगी, एक होता है हमारा माइनर आर्क और एक होगा मेजर आर्क, ठीक है। आइए समझते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक सर्कल आ गया बच्चों, ये आ गया इसका सेंटर ओ। अगर मैं इसका ये वाला हिस्सा लेता हूं ए से बी, ठीक है, और ये जो लेंथ होगी ना, इस वाली लेंथ को बोलेंगे क्या, माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल। क्लियर है? इस लेंथ को बोलेंगे क्या, ए से बी, मतलब जो छोटा वाला लेंथ होगी, जो सर्कल की छोटी लेंथ होगी, कॉन्टिन्यूस पीस होगा, उसको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है आर्क ए बी, ये जो बना हुआ ना ऊपर, इसको बोलते हैं आर्क ए बी, ठीक है। और ए बी कैसी है हमारी, ये माइनर आर्क, ए बी हमारे पास कैसे आ जाएगा, ये माइनर आर्क, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहां पर एक पॉइंट है आर, और ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये बाकी जो पार्ट होगा,
इसको बोलेंगे मेजर आर्क। तो हमारी मेजर आर्क क्या बन जाएगी, ए आर बी, ठीक है। और ए आर बी बच्चों क्या होगा हमारा, मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल। उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर हो गई होंगी माइनर आर्क और मेजर आर्क के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अब हम इस पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल डिस्कस करेंगे यहां पे। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, देखो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है रीजन बिटवीन, पहले इसकी डेफिनेशन देख लो फिर मैं समझाता हूं इसमें क्या होता है। रीजन बिटवीन एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टू रेडियाई। रेडियस की प्लूरल फॉर्म हो गए हमारे बच्चों रेडियाई। तो क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मैंने एक सर्कल बना लिया, ये आ गया इसका सेंटर ओ, ये आ गया इसका सेंटर ओ, ये मैंने यहां पर एक आर्क ले ली, ये मैं माइनर आर्क की बात कर रहा हूं, ए से बी, ठीक है। कहता है ये जो हिस्सा बना, जैसे यहां से अगर मैं देखूं ये हमारा एक रेडियस है, ये रेडियस है, कहता है ये जो हिस्सा बना, जैसे जो हमारा पिज्जा का स्लाइस बोल सकते हैं इसको, ये जो हिस्सा बन रहा है ना, स्लाइस की तरह ही है, दो रेडियस और आर्क के बीच में जो हिस्सा निकाल के आया इसको बोलेंगे क्या, सेक्टर ऑफ सर्कल। क्लियर है बच्चों। और ये कौन सी आर्क थी, ये हमारी कौन सी आर्क थी, माइनर आर्क। ये कौन सी आर्क थी, माइनर आर्क। अच्छे से समझ लो क्योंकि यही चीजें में 10th में भी है, इन 10th क्लास में बच्चों इसका एरिया निकालने के लिए आएगा। तो ये माइनर आर्क है बच्चों, और ये जो माइनर आर्क का ये जो सेक्टर होगा इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, माइनर सेक्टर। क्लियर हो गया। और अगर मैं इसी में बोलूं, एक हमारा दूसरा कौन सी आर्क थी, अगर मैं बच्चों इसमें बोलूं दूसरी सेकंड आर्क जो हमारी बन रही थी वो कौन सी बन रही थी, इस तरह से, जिसको बोलेंगे मेजर आर्क। सेकंड आर्क क्या बन रही थी हमारी, मेजर आर्क। क्या नाम था इसका, ए बी आर, ये सेंटर आ गया ओ, ये दो रेडियस आ गए। तो ये जो है ये भी हमारा एक सेक्टर बन गया। और यहां पर बच्चों ये जो सेक्टर है ना, इस सेक्टर को बोलेंगे हम लोग क्या, मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्लियर है बच्चों। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। अगर चीजें समझ आ रही हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना, ठीक है। अब बच्चों इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने फर्स्ट चीज पढ़ी सर्कल। सर्कल के बाद बच्चों हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, कॉर्ड, देन डायमीटर, आर्क पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिया सेक्टर, ठीक है। तो अब बच्चों हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैं बताता हूँ, ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, ठीक है। ये जो आउटर बाउंड्री होगी ना बच्चों, ये जो आउटर बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सर्कमफ्रेंस। क्या बोलेंगे इसको, सर्कमफ्रेंस, या फिर क्या बोलेंगे इसको, पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक है। एक एक चीज नोट कर लेना अपने नोटबुक में, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पेरीमीटर ये बच्चों किसके इक्वल आता है, 2 पाई इंटू आर, 2 पाई इंटू आर। और बच्चों इसमें इसको लिख सकते हैं 2r, जो ट्वाइस आर होता है बच्चों, ये डायमीटर भी होता है हमारा, ये डायमीटर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं सर्कमफ्रेंस को, सर्कमफ्रेंस को हम लिख सकते हैं क्या, 2r की जगह लिख सकते हैं बच्चों इसको पाई डी, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या, सर्कल, सर्कमफ्रेंस हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो और इसमें एक चीज और आ जाएगी बच्चों, सर्कल का आधा जो हिस्सा होगा, हाफ पार्ट को बोलेंगे बच्चों क्या, सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की अगर बच्चों बात की जाएगी ना, अगर मैं तुमसे पूछूं इसका सर्कमफ्रेंस क्या है, सर्कमफ्रेंस सिंपली अगर मैं बोलूं, सर्कमफ्रेंस जो होता है इसकी बाउंड्री। तो देखो इसकी ये बाउंड्री बन रही है, एक तो ये बाउंड्री होगी, ये भी इसमें इंक्लूडेड होगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। इसको बच्चे इंक्लूड नहीं करते, बच्चे क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे। देखो ये बाहर वाली बाउंड्री पूरी, इसको तो बोलेंगे 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर का क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर का हो जाएगा हाफ, ठीक है। 2 पाई आर का क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हैं। और ये पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री, तो यहां पर भी एक बाउंड्री लगी हुई ना जिसने इसको क्लोज बनाया फिगर को, तो इसको बोलेंगे ये सेंटर का रेडियस।
तो और ये रेडियस, तो इसका जगह पाई आर प्लस आर दैट इज ट्वाइस ऑफ आर। ये पाई आर कैंसिल, तो बच्चों इसका सर्कमफ्रेंस जो निकल के आया वो कितना आया, पाई आर प्लस 2r, या फिर पाई आर प्लस 2r जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये आज जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया, ये आ गई हमारे पास बच्चों इसकी की टर्म्स आ गई। ठीक है, तो इसको अच्छे से बच्चों आप सबने रिवाइज कर लेना है। ठीक है, अगर किसी चीज़ में डाउट आएगा तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।